अस्सलामु अलैकुम। अब्बा जान, मेरे और मेरे वालिद के दरमियान सिर्फ डर का रिश्ता था। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ माँ की इज़्ज़त और बाप का डर का रिश्ता होता है। शायद ही अब्बा से कोई लंबी बात की हो मैंने, डर ही बड़ा लगता था। मैं घर में सबसे छोटी थी। अब्बा सुबह निकलते, शाम को वापस आते और सो जाते। मुझे याद है मैं 5वीं में थी जब जमात में पहली पोजीशन पर आई थी। अब्बू ने एक लफ्ज़ ना अच्छा कहा ना बुरा। हाँ, अगली सुबह अम्मा ने बताया कि अब्बा बड़े खुश हैं और ये 50 रुपए दिए हैं इनाम में। मैं बड़ी खुश थी। फिर मैं मैट्रिक में आ गई, बड़ी मेहनत की और क्लास की पहली 10 लड़कियों में आ गई। अब भी अब्बा कुछ नहीं बोले। हाँ, सुबह फिर माँ ने कहा अब्बू बहुत खुश हैं, 100 रुपए दिए हैं। मुझे याद है कि मैं 10-11 की थी जब मैंने दुपट्टा लेना शुरू कर दिया था और 14 या 15 की थी जब मुकम्मल पर्दा शुरू कर दिया था। अम्मा हर वक्त कहती थी कि अब्बा को अपनी बेटी पर नाज है कि वो इतना पर्दा करती। मुझे यकीन नहीं आता था कि अब्बा इतनी बातें करते। मेरे अब्बा को मीठा खाना बहुत पसंद था। बचपन से ही मैंने अब्बू के काम अपने हाथों ले लिए। इनके लिए खाना पकाती, हलवे बनाती, लेकिन कभी इन्होंने कुछ नहीं कहा। मगर फिर से अम्मा सुबह कहती, रात को तेरे अब्बा को बिरयानी बड़ी पसंद आई थी। वाह वाह कर रहे थे। इन्हें गजरेला बड़ा पसंद आया। बड़ी तारीफ कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये तारीफ़ें झूठी लगने लगी। मुझे लगा कि अम्मा खुश करने के लिए मुझे ये सब बातें करती हैं। मैंने एफएससी कर ली। अब्बा ने रिज़ल्ट आने से ही शादी कर दी। अम्मा ने पूछा कि अब्बा पूछ रहे हैं कि लड़का पसंद है कि नहीं। मैंने कहा करनी तो उन्होंने मर्ज़ी है। बात ख़त्म। मुझे पत्थर दिल इंसान लगने लगे। मुझे लगा कि शायद इन्हें पता ही नहीं चलता था कि खाना अम्मा बनाती हैं या मैं, इनके सारे काम कौन करता वगैरह। जब मैं रुखसत होने लगी तो शायद ज़िंदगी में मैंने पहली बार इनकी आंखें नम देखी। वो शख्स जो अपनी माँ की वफ़ात पर नहीं रोया, वो आज एक कमज़ोर शख्स दिखाई दिया। मैं तो बस अपने सर पर हाथ रखवाने गई थी, मगर इन्होंने गले लगा लिया। ज़िंदगी में शायद पहली बार वक्त गुज़रता गया। मेरे हर बच्चे पर वो आए। मुझे यही लगता था कि वो सिर्फ रस्म पूरी करने आते हैं। इन्हें मेरे बच्चे कहाँ प्यारे लगते। मेरे बच्चे बड़े हो गए। एक दिन मैंने पूछा, हम नानी घर जा रहे हैं, वहाँ किससे मिलना? तो मेरी 4 साल की बेटी ने कहा, नाना से। ये एक धचका था जो मुझे लगा। एक दिन मैं वीडियो कॉल पर अम्मा से बात कर रही थी कि बच्चे कहते हैं हमें भी नानी से बात करनी है। मैंने इन्हें फ़ोन दिया और किचन में चली गई। वापस आई तो देखा सारे नाना से बात कर रहे हैं। वो भी बच्चों के साथ मिलकर बच्चे बने हुए। ये इनका अलग रूप था। एक दफ़ा मेके गई तो भरजाई से कहा कि खाना मैं बनाऊंगी, तो खाने के दरमियान अब्बा जी बोल पड़े, फातिमा मेहमान है, इससे खाना क्यों बनवाया? मुझसे रहा नहीं गया।
اور پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے یہ تیز مرچیں اور نمک میں زیادتی کا پہلے دن سے پتہ۔ میری بیٹی ہر جگہ ہی اول رہی ہے مگر آج تک نمک ڈالنا نہیں آیا، مگر میٹھے میں تو کمال کر دیتی ہے، واہ مزہ آ جاتا ہے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا میری اماں کبھی جھوٹی نہیں تھیں، بس میں ہی ابا کو نہ سمجھ پائی۔ تب سے نمک سوچ کر ڈالتی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو۔